कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी श्री रामचंद्र जैसे इंसान हैं। मैं उनके करीबी साथी की हैसियत से वेंकट रेड्डी की शख्सियत को अच्छी तरह जानता हूं। रुकने असेंबली जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी का बयान। वेंकट रेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात देखकर मुझे शदीद दुख हुआ। तहकीकात कमेटी के जरिए असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। 400 करोड़ रुपए से जड़चल्ला में ट्रिपल आईटी इमारतों की तामीर का शुभ आगाज़ हफ्ते को चिटाबोयनपल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। वज़ीर आला के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवाम और पार्टी कारकुनान शिरकत करें। जड़चल्ला के एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी की अपील। रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी एक बेदाग और शफाफ रहनुमा है। उन जैसे शख्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर बदनाम करना इंतहाई अफसोसनाक है। ये बात जड़चल्ला के एमएलए जनमपल्ली अनिरुद्ध रेड्डी ने कही। इन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात की जांच के लिए तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी के जरिए असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। जड़चल्ला मंडल के चिटाबोयनपल्ली में 17 तारीख को रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जड़चल्ला ट्रिपल आईटी की संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वज़ीर वाकटी श्री हरी और दीगर एमएलएस के साथ मिलकर अनिरुद्ध रेड्डी ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात का जायज़ा लिया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात देखकर इन्हें बहुत दुख पहुंचा है। इन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं और दयानत व सदाकत की अलामत हैं। इन्होंने तेलंगाना के लिए वजीर का ओहदा तक कुर्बान करने की तारीख रखी है। अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि वो कोमटिरेड्डी के इंतहाई करीबी हैं और इनकी शख्सियत को बखूबी जानते हैं। इन्होंने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को श्री रामचंद्र के मुतरादिफ करार दिया। इन्होंने ये भी कहा कि जिस मीडिया चैनल ने कोमटिरेड्डी पर इल्ज़ामात किए हैं शाया किए वो चैनल भी इन्हें मालूम है, मगर इस चैनल में ऐसी खबर क्यों शाया हुई ये समझ से बाहर है। ताहम इन्होंने उम्मीद जाहिर की इन इल्ज़ामात पर कायम की गई एसआईटी अपनी जांच से तमाम हक़ाइक़ को सामने लाएगी। 400 करोड़ रुपए से ट्रिपल आईटी की तामीर। एमएलए ने बताया कि जड़चल्ला मंडल के तहत चिटाबोयनपल्ली के करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से ट्रिपल आईटी इमारत की तामीर की जाएगी। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। इन्होंने कहा कि यह ट्रिपल आईटी न सिर्फ मुत्तहिदा महबूबनगर ज़िला बल्कि पूरे जनूबी तेलंगाना खत्े के लिए एक नेमत साबित होगी। इन्होंने वजाहत की कि जिस मुकाम पर माजी में अंजहानी रहनुमा YS राजशेखर रेड्डी ने जेल की तामीर के लिए ज़मीन मुंतखब की थी, उसी मुकाम पर अब ट्रिपल आईटी तामीर होगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ BRS हुकूमत के दौर में इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। रेवंत रेड्डी के वज़ीर आला बनने के बाद इस इलाके को दी गई नेमतों में ट्रिपल आईटी भी शामिल है। अनिरुद्ध रेड्डी ने जड़चल्ला इलाका के ट्रिपल आईटी मंजूर करने पर अवाम की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने अवाम, कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान से अपील की कि हफ्ते के रोज़ चिटाबोयनपल्ली में होने वाले जड़चल्ला ट्रिपल आईटी के संग बुनियाद तकरीब और महबूब नगर के MVS कॉलेज ग्राउंड में होने वाली अवामी जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत करें। మొన్న సంక్రాంతి సెలవులు ఉన్నాయని చెప్పేసి నా కొడుకుని 3 రోజులు హాలిడేకి తీసుకెళ్తే టీవీలో చూసినప్పుడు చాలా బాధగా అనిపించింది. వెంకన్న ఇట్లా నేను మిషన్ చేయించి చంపేయడని చెప్పడం ఇంకా బాధగా అనిపించింది. వెంకన్న ఒక తెలంగాణకి బ్రాండ్ కోమటిరెడ్డి వెంకన్న ఇలాంటి వాక్యాలు మీరు చెప్పినందుకు చాలా బాధపడ్డాను. ఒక శ్రీరామచంద్రుని అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆయనకు దగ్గర సన్నిహితుడుగా నాకు తెలుసు. ఆయన గురించి శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన గురించి ఇట్లా తప్పుడు ప్రచారం చేసుడు మాత్రము తప్పు అని చెప్పి కూడా నేను అనుకుంటున్నాను. అదే కాకుండా NTV వాళ్ళు కూడా అంటే అది తెలిసి జరిగిందో తెలియక జరిగిందో చౌదరి గారు నాకు బాగా తెలుసు. అయితే ఎట్లా జరిగిందో కూడా తెలియదు. సరే ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఎంక్వైరీ జరిగినప్పుడు మనకు కొన్ని నిజాలు తెలుస్తాయి. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్న మీకు కావాలంటే ప్రజలు ఆయన తెలంగాణ కోసము మినిస్ట్రీ పదవి వద్దని చెప్పి రిజైన్ చేసి వచ్చినాయి. అంత పెద్ద మంచి పైన ఇలాంటి వీడియోలు తీయడం కరెక్ట్ కాదు. ఒకటే మాటలు చెప్తున్నాను, కోమటిరెడ్డి వెంకన్న ఈ రోజు ఉన్న శ్రీరామచంద్ర.